नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा पहली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेते हैं वर्कशीट फर्स्ट। उस चित्र पर घेरा लगाएं जो पहले चित्र जैसा हो। यहाँ पर देखिए एक तीर दाईं ओर बना हुआ है, तो यहाँ पर भी देखिए यह तीर भी दाईं ओर बना हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास एक अर्धवृत्त है, तो इस तरह से यहाँ पर भी एक अर्धवृत्त है, तो इसके जैसी समान आकृति हो गई। अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, तो इसके जैसा समकोण त्रिभुज और कहाँ पर है, ये देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये समान आकृति हो गई। यह तीर नीचे की ओर बना हुआ है, तो नीचे की ओर बना हुआ तीर और कौन सा है, ये देखिए ये बना हुआ है। अब हमारे पास अगली आकृति है कि यह जो समकोण त्रिभुज नीचे की ओर बना हुआ है, इसके जैसा यह समकोण त्रिभुज भी नीचे की ओर बना हुआ है, तो ये दोनों आकृतियां समान हैं। अब आगे देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 2। बाईं ओर के चित्र में दिए गए कुछ भाग को दाईं ओर के संपूर्ण चित्र में खोजकर घेरा लगाएं। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो हमें देखिए बाईं ओर ये कुत्ते का आधा भाग दिया हुआ है, तो इसके जैसा भाग देखिए ये कुत्ते का पूरा कुत्ता है, यानी पूरा भाग है, तो इस पर हमें क्या लगा देना है, घेरा लगा देना है, जो कि पहले से लगा हुआ है। अब देखिए हमारे पास ये इस कार का आधा भाग दिया हुआ है, तो इसका पूरा भाग कहाँ है, ये देखिए ये पूरा भाग दिया हुआ है, तो इस पूरे भाग पर हमें घेरा लगा देना है। अब हमारे पास आगे है ये टेलीफोन का आधा भाग दिया हुआ है। इस टेलीफोन का, इस डिज़ाइन के टेलीफोन का पूरा भाग ये है, तो इस पर हमने घेरा लगा दिया। हमारे पास अगला है इस लायन का, शेर का आधा भाग हमें दिया हुआ है, तो इस पूरे भाग पर हम घेरा लगा देंगे। आसान है ना बच्चों। अब आगे आती है वर्कशीट क्रमांक 3। पूरे फल को फल के कुछ भाग से मिलान करें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। पूरा फल को फल के जो अंश हैं उससे मिलान करना है, तो यहाँ पर हमें जोड़ी मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं जोड़ी। तो सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है पाइनएप्पल से मिला हुआ है ये पाइनएप्पल के टुकड़े। इसके बाद हम देखते हैं कि ये नींबू है, और नींबू से इस आधे नींबू को मिला देंगे। फिर ये सेब है, सेब से इस आधे सेब को मिला देंगे, और ये आम है, आम से इस आधे आम को मिला देंगे। इस तरह से यह जोड़ी कंप्लीट होती है। आगे है अगली वर्कशीट। घेरे में दिए गए कुछ भाग को पूरे भाग से मिलान करें। कुछ भाग जो घेरे के अंदर है वह उसके पूरे भाग से हमें मिलान करना है। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, तो देखते हैं। ये हमारे पास घड़ी का हिस्सा था, तो उसे हमने घड़ी से मिला दिया। ये टेलीफोन का हिस्सा है, तो हमें टेलीफोन से मिला देना है। ये मंकी की पूँछ है, तो ये हमें मंकी से मिला देना है। ये जग का हैंडल है, तो हम इसे जग से मिला देंगे। ये लॉक का भाग है, तो लॉक से मिला देंगे। ये डाली का भाग है, तो डाली से मिला देंगे। और ये आम का भाग है, तो इसे आम से मिला देंगे। इस तरह से यह आसान से ही जोड़ी पूर्ण कर देंगे। फिर आगे देखिए बच्चों, लाइन खींचकर एक से एक मिलान करें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। एक से एक कैसे मिलान करेंगे, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, एक चम्मच से एक प्लेट का मिलान हुआ है। एक चम्मच से एक प्लेट, एक चम्मच से एक प्लेट, एक चम्मच से एक प्लेट। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, तरबूज के एक टुकड़े से एक प्लेट का मिलान करेंगे, फिर एक टुकड़े से एक प्लेट का मिलान करेंगे। आसान है बच्चों। फिर अगला है चित्रों पर अंगुली रखें और गिनें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, तो उंगली रखना है और गिनना है। तो देखिए कैसे गिनेंगे। सबसे पहले यह हुआ
एक पक्षी, 2, 3, 4, 5, 6। तो कुल पक्षियों की संख्या कितनी है बच्चों? 6 है। तो यहाँ डिब्बे में हमने क्या लिख दिया? 6। प्रत्येक चित्र पर अपनी अंगुली रखें जैसा कि आप गिनते हैं। तो चलिए गिनते हैं। कितने घर हैं? कितने घर हैं? 1, 2, 3। तो बच्चों यहाँ कितने घर हैं? 3 हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 3। फिर आगे हम देखते हैं, यहाँ सेब गिनना है हमें। कितने सेब हैं? 1, 2, 3, 4। कितने सेब हैं इसी का? 4। यहाँ लिख देंगे 4। अगली एक्सरसाइज है, दिए गए चित्रों पर लाइन खींचें, उनकी गिनती करें और सही उत्तर पर घेरा लगाएं। जैसे यहाँ पर 2 बंदरों के चित्र हैं, उन पर लाइन खींची हुई है और कुल उनकी संख्या 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 पर घेरा लगा हुआ है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर फूल कितने हैं नापते हैं। 1, 2, 3। 3 फूल हैं, तो यहाँ पर हम 3 पर घेरा लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पक्षी यहाँ पर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 पक्षी हैं, तो 5 पर लाइन घुमा दिया और ये घेरा लगा दिया 5 पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बतख कितनी हैं? 1 और 2। तो ये 2 पर हमने घेरा लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई संख्या नामों को संख्या मानों के साथ मिलाएं। संख्या नामों को संख्या मानों के साथ मिलाना है। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे हमारे पास 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है इसी का, तो हम इसे कैसे करेंगे? 4 से मिला देंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है उदाहरण। अब हमारे पास अगला शब्द है 3। तो 3 क्या दिए हुए हैं हमें? 3 दिए हुए हैं खरगोश, तो 3 खरगोश से हम इसे मिला देंगे। फिर 5 क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 फूल हैं, तो ये 5 फूलों से इस 5 को मिला देंगे। अगला शब्द है 1। 1 हमारे पास कबूतर है, तो 1 कबूतर से मिला देंगे। और 2 हमारे पास मेंढक हैं, तो ये मेंढक से मिला देंगे। अगली एक्सरसाइज करते हैं। संख्या को उसी संख्या से मिलाएं। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। संख्या को उसी संख्या से मिलाना है, तो बहुत सरल है। 6 है, तो 6 को 6 से मिलाकर हमें दिया गया है। उसी प्रकार 7 को 7 से मिला देंगे, 9 को 9 से मिला देंगे और 0 को 0 से मिला देंगे। इस तरह से यह जोड़ी पूर्ण होती है। 5 को 5 से मिला देंगे। चलिए आगे है, निर्देशानुसार चित्रों की गिनती करें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। चलिए गिनती करते हैं। 5 कद्दू गिने और उन पर लाइन खींचें। तो जैसे देखिए यहाँ लाइन खींची हुई है। 1 कद्दू पर 2, 3, 4 और 5 कद्दू पर लाइन खींची हुई है। अब वैसे ही हम अगले प्रश्न पर आएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है इसी का? उपहार, 9 उपहार या गिफ्ट बक्से गिने और उन पर लाइन खींचे। 9 गिफ्ट हमें गिनना है, तो गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब यहाँ अगले उदाहरण में 7 गुब्बारे को गिने और उन पर लाइन खींचें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गुब्बारे गिन लिया हमने। अब लेते हैं अंडे गिने। 0 को इस तरह से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। यह तब लिखा जाता है जब कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं है तो 0 है। जैसे इस प्लेट में कितने अंडे हैं? 2 हैं।
इस प्लेट में कितने अंडे हैं? एक है। और इस प्लेट में कुछ भी अंडे नहीं हैं तो कितने हैं? शून्य हैं। इस तरह से बताया जाता है। बिना मछली वाले कटोरे पर घेरा लगाओ। इसमें कितनी मछली हैं? 2 हैं। इसमें कितनी मछली हैं? 1 है। तो बिना मछली वाला जो कटोरा है उस पर घेरा लगा दिया हमने। अब आगे लिखते हैं, फूलों को गिने और उनका मान लिखें। गिनिए इसी का, कितने फूल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लिख दीजिए। हाँ, अब वहाँ पर कितने फूल हैं? यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। 0। हाँ, और वहाँ पर गिनिए। 1 2 3 4 5 6। 6। वाह, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। संख्याओं को उनसे संख्या नाम से मिलाएं। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे 6 को 6 से मिलाया गया है, तो मिलाइए इसी का बाकी संख्याओं को। 7 को 7 से, हाँ। 8 को 8 से, 9 को 9 से, और 0 को 0 से मिला देंगे। इस तरह से हमने संख्याओं को उनके शब्दों में लिखे मान से मिला दिया। अब आगे है, लाइन खींचकर 1 से 1 मिलान करें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। 1 से 1 कैसे मिलाते हैं? देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास शेप दिए हुए हैं। एक शेप से एक प्लेट, एक शेप से एक प्लेट, ऐसा मिलाया गया है। अब हमारे पास फूल है। एक फूल से एक गमला, एक फूल से एक गमला, इस तरह से हम मिला देंगे। 1 से 1 मिलाया। अब आप एक चाबी से एक ताला को मिलाइए। हाँ, इसी तरह मिलाते जाइए। चाबी से ताला को इस तरह से हमने मिला दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज है, वस्तुओं के चित्र पर लाइन खींचकर गिने और उनका मान लिखें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। कितने चॉकलेट हैं? तो देखिए, यहाँ पर गिनकर बताया गया है लाइन खींचकर। 1 2 3 4 5 6 7 चॉकलेट हैं। तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है ना। उसी तरह से यहाँ पर पेड़ों को लाइन खींचकर गिनिए और उनकी संख्या बताइए। जैसे 1 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो पेड़ों की संख्या लिखिए 6। हाँ, कितने घर हैं? घरों की संख्या गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9। तो हाँ, लिख दीजिए 9। कुल घरों की संख्या 9 है।